जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है। समय का यात्री। समय का यात्री। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। प्रकृति कर्म गुण दोष युक्त कर्मों से जीवन पाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। प्रकृति कर्म गुण दोष युक्त कर्मों से जीवन पाता। कर्मों से जीवन पाता। 184 जीव प्रकृतिवश पर नर्तन वरदानी। 184 जीव प्रकृतिवश पर नर्तन वरदानी। कर पुरुषार्थ पराक्रम तरता पा स्वरूप बन ज्ञानी। नर्तन चतुर सुजान वही जो खोज स्वयं को पाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। इस धरती पर आता। प्रकृति अधीन अन्य जीवों की है कुछ पृथक कहानी। प्रकृति अधीन अन्य जीवों की है कुछ पृथक कहानी। क्रमशः कर उत्थान पहुंचते नर्तन तक हर प्राणी। यदि खोजा खुद को खुद जाना। यदि खोजा खुद को खुद जाना। जीव शिवपन पाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। इस धरती पर आता। परम पुनीत शिवपन पावन जामे सृष्टि समाई। परम पुनीत शिवपन पावन जामे सृष्टि समाई। संकीर्ण भाव बस जीव जगत व्यापक शिव प्रभुताई। आत्म जीव परमात्म शिवपन ही श्रेष्ठ बनाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। इस धरती पर आता। सोच सोच का फेर जगत में सोच ही अधः गिराए। सोच सोच का फेर जगत में सोच ही अधः गिराए। उच्च सोच के कारण ही जन देव जगत कहलाए। परमार्थ को अपना तरता स्वार्थी जीव ठगाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। इस धरती पर आता। अबुझ पहेली हर एक जीवन जो बूझा सो सुखिया। अबुझ पहेली हर एक जीवन जो बूझा सो सुखिया। जो माया मद मोह फंसा वो बन जाता खुद दुखिया। शंभु अगम भव तरता ओ जो चित से सत ध्या पाता। शंभु अगम भव तरता ओ जो चित से सत ध्या पाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता। प्रकृति कर्म गुण दोष युक्त कर्मों से जीवन पाता। कर्मों से जीवन पाता। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है। जीव जो है वो कुछ समय के लिए एक यात्री के रूप में इस धराधाम में आकर के जन्म लेता है, जीता है और अपने इतिश्री को प्राप्त होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है वो हर एक यात्री का अपना समय होता है। वैसे तो अनगिनत पीढ़ियां आई और अनगिनत पीढ़ियां चली गई, लेकिन ये समय जिस समय हम और आप इस धराधाम में उपस्थित हैं, ये समय हमारा और आपका है। जो समय बीत गया वो किसी और का था। जो समय आने वाला है वो समय किसी और का होगा, लेकिन जो समय चल रहा है वो समय हमारा और आपका है। और इसी समय के अंदर हमको और आपको
अपने जीवन को सफल बना करके, धन्य बना करके, पूर्ण बना करके, कृतकृत्य करके जाना है। अगर हम ऐसा करके इस धराधाम से नहीं जाएंगे तो पुनः हमें किसी रूप में इस धराधाम में आना पड़ेगा। आज हम मानव रूप में आए हैं, कल हो सकता है कि हमें पशु पक्षी कीट पतंगे के रूप में आना पड़े, लेकिन आना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। यदि हम स्वयं की पूर्णता को प्राप्त नहीं किए तो, अपने जीवन को धन्य नहीं बनाए तो संसित चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। यही अकाट्य सत्य है। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता, इस तरह से जीव समय के यात्री बनकर के इस दुनिया में आया करते हैं और प्रकृति कर्म गुण दोष युक्त कर्मों से जीवन पाता। कुछ प्रकृति अधीन प्राणी हैं जो पूर्णतः प्रकृति के बस में हैं, प्रकृति उनका क्रमशः विकास कर रही है, और कुछ गुण दोष की वजह से इस संसार में जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। अब कोई धर्मात्मा है, कोई भक्त है, कोई संत है, कोई प्रभु की तरफ बढ़ता हुआ राही है, तो वो पुनः मनुष्य का जीवन पाकर के इस धरती पे पुनः आ रहा है, जा रहा है, लेकिन पुनः मनुष्य का जीवन पाकर के आ रहा है। लेकिन जो अधम हैं, जो निकृष्ट कर्मों को करने वाले हैं, जो प्रभु की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी जाकर के आ रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य बनकर के नहीं, मानव बनकर के नहीं, वो पशु के रूप में आ रहे हैं, वो पक्षी के रूप में आ रहे हैं, वो सांप बिच्छू के रूप में आ रहे हैं, वो कीट पतंगा के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरह से सारे जीव यहां आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं और अपने कर्मानुसार पुनः आ रहे हैं और पुनः जा रहे हैं। यही प्रक्रिया इस भौतिक जगत में चल रही है। लेकिन इस संसार में आकर के जो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिए, जो स्वयं को जान लिए, जो स्वयं को देख लिए, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कितना विशाल हूं, मैं कितना विराट हूं, मैं कितना दिव्य हूं, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, इन सब चीजों से जो परिचित हो चुके हैं, जो सिक्के के दोनों पहलू को जान समझ चुके हैं, बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों जगत की वास्तविकता को जो समझ चुके हैं, वो संसित चक्र से मुक्त होकर के जा तो रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने कार्य को पूर्ण कर लिए हैं। अब उनके लिए इस संसार में आना और कुछ करना शेष नहीं है, कुछ जानना अब कुछ शेष नहीं है, क्योंकि स्वयं को ही जान करके व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी अबूझ पहेली है, जिसे बूझ लेने वाला व्यक्ति पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता है। लख 84 जीव प्रकृति बस पर नर तन बरदानी। 84 लाख तरह के जीव तो प्रकृति के अधीन है, लेकिन मनुष्य का जीवन, मानव का जीवन यहाँ एक वरदानी जीवन है। कर पुरुषार्थ पराक्रम तरता पा स्वरूप बन ज्ञानी। वो पुरुषार्थ पराक्रम करके अपने आप को देख लेता है, अपने आप को जान लेता है, अपने आत्म तत्व को देख करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण बना करके जाता है और फिर वो
वापस नहीं आता है। यही इस पद की वास्तविकता है। प्रकृति अधीन अन्य जीवों की है कुछ पृथक कहानी, क्रमशः कर उत्थान पहुंचते नर्तन तक हर प्राणी। ये तो मानव योनिधारियों की बात हो गई, लेकिन कुछ हैं जो प्रकृति के अधीन जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जो पूर्णतः प्रकृति के अधीन हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु, ये सब प्रकृति के अधीन, पूर्णतः प्रकृति के अधीन है। ये पुरुषार्थ पराक्रम करके संसित चक्र से छूटने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इन्हें प्रकृति क्रमशः उठाते हुए लाखों करोड़ों जन्मों के बाद इन्हें मनुष्य योनि तक उठाती है। और जब ये मानव शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं, तो उस समय यदि संयोगात इनके माता पिता संस्कारी मिले और इनके मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हुई, स्वयं को जानने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, किसी सतगुरु की शरण ग्रहण किए, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके तपोमय जीवन व्यतीत करके अपने शरीर के अंदर के कलमश को अगर ये जला करके निर्मल बने, दिव्य बने, तो दिव्यपन प्राप्त होने के बाद ये स्वयं को देख लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं। इस तरह से ऐसे जीवों का उद्धार हो जाया करता है। लेकिन जो प्रकृति के अधीन हैं, वो जन्मों जन्म से भटकते हजारों हजार गुण दोषों से सने हुए इस धरती पर मानव जीवन प्राप्त करते हैं। उनको निर्मल बनने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो यूं ही निर्मल नहीं बन पाते। निर्मलता एक ऊंचाई का नाम है, मानवता एक ऊंचाई का नाम है, जिसे जीव 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, 5 जन्म में, 6 जन्म में, 7 जन्म में धीरे जागरूक बनते तब मंजिल पर पहुंचते हैं। किंतु 7 जन्मों तक उन्हें प्रकृति द्वारा मानव जीवन ही प्रदान किया जाता है। अगर वो तर गए तो अच्छी बात है, नहीं तर गए तो उन्हें नजदीक की योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में भेजा जाता है, जहां से वो 10, 20, 50 बार जन्म लेकर के पुनः मनुष्य बनते हैं। और जो पुण्य, जो पुरुषार्थ पराक्रम वो मानव जीवन में आकर के कमाए थे, वो पुरुषार्थ और पराक्रम उनका सुरक्षित रहता है। जैसे बैंक में किसी का पैसा जमा है तो वो पैसा जमा ही रहेगा, वो साल 2 साल के बाद भी जाकर के अपने पैसे को निकाल सकता है। तो ठीक उसी तरह से उनका जो पुण्य बल होता है, जो पुरुषार्थ पराक्रम से कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ धन होता है, जो भक्ति होती है, वो सुरक्षित रहती है। और जैसे ही वो मानव जीवन में पहुंचते हैं, वैसे ही उन्हें सहज में ही जो पूर्व जन्म में उपार्जित उनका आध्यात्म धन है, वो जन्म जात उनको सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उसके यादें, उसके आगे की वो यात्रा करके और भी उत्थान करके एक ही 2 जीवन में तर जाते हैं।
ये रहस्य बहुत बृहद है, बहुत गंभीर है। इसके अंदर चिंतन मनन करने के लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन जो स्वयं का हितैषी है वो अपने आप को इस संसित चक्र से मुक्त कर लेता है, और जो स्वयं का हितैषी नहीं है वो कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करके इस संसार से चला जाता है। यही हर जीवन की वास्तविकता है। प्रकृति अधीन अन्य जीवों की है कुछ पृथक कहानी, क्रमशः कर उत्थान पहुंचे नर्तन तक हर प्राणी। यदि खोजा खुद को खुद जाना, जीव शिवपन पाता। यदि सौभाग्यवश मानव जीवन प्राप्त हुआ और मनुष्य बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बन करके स्वयं को खोजने जानने की इच्छा किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो स्वयं को जान करके प्राप्त क्या करता है? उसका जीवपन शिवपन में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी मानव जीवपन में होता है, लेकिन वो स्वयं को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, देख लेने के बाद वो तत्काल शिवपन को प्राप्त हो जाता है। और शिवपन क्या है? शिवपन उसे कहते हैं जो एक रस में, जो एक आनंदमय रस में हर समय तन्मय रहता है, खोया रहता है, उसे कहते हैं शिवपन। शिवपन उसे कहते हैं जिसके अधीन संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके आगोश में समाहित है, उसे शिवपन कहते हैं। और वो पन इतना अद्भुत है, इतना विचित्र है, इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि योगी लोग बार बार ध्यान योग के द्वारा उसी शिवपन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। वो पन निसंदेह परमानंद कहा जाता है। वो पन परमानंद कहा जाता है। परम आनंद की अनुभूति होती है उस पन में पहुंचने पर, और उस पन को प्राप्त किए बिना किसी भी जीव का उद्धार संभव नहीं है। यही इस जीव और शिवपन के रहस्य का वृत्तांत है। सोच सोच का फेर जगत में सोच ही अधः गिराए। सोच सोच का फेर जगत में सोच ही अधः गिराए। उच्च सोच के कारण ही जन देव जगत कहलाए। परमार्थ को अपना तरता स्वार्थी जीव ठगाता। जीव समय का यात्री बनकर इस धरती पर आता, इस धरती पर आता। सोच की श्रेष्ठता है, अपने पन की श्रेष्ठता है। आपका जीवन अभी कितना मलिनपन में है और कितना निर्मल बन चुका है। आपके अंदर अभी कितना दानवपन है और कितना सज्जनपन है। इस सोच का महत्व है। सोच एक एक से लोगों की देखिए सोच, वो अधम निकृष्ट कर्मों में व्यस्त है। उन्हें उन कर्मों की वजह से कितनी बड़ी क्षति पहुंच रही है इसका उनको ज्ञान भान नहीं है। लेकिन जो मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचकर सोचने समझने वाले हैं, वो ये देखते हैं कि एक जघन्य अपराध करना
स्वयं को किस तरह बंधन में बांधने के समान है। ये अपने परम लक्ष्य से कितना दूर स्थित है, ये एक श्रेष्ठ सोच वाला व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। सोच की वजह से ही एक व्यक्ति मलिन विचार वाला जाना समझा जाता है, और सोच की वजह से ही एक व्यक्ति देव समान बन जाता है। तो ये सोच का ही भिन्न है, एक पन है, मानवता का एक पन है जो हजारों श्रेणियों में विभक्त है। मानवता का निम्नपन क्रूर कर्मों से भरा पड़ा हुआ है, अधम कृत्यों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मानवता का जो उच्चपन है वो परमार्थ कार्यों से ओतप्रोत है। क्यों? क्योंकि मानवता के निम्न स्तर पर जीविकोपार्जन करने वाले जीव को ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये ज्ञात नहीं है, इसलिए वो क्रूर कर्मों में लगा हुआ है। लेकिन जो मानवता के उच्च शिखर पर पहुंच चुका है, जो परम निर्मल दिव्य बन चुका है, उसे ये ज्ञात है कि एक ब्रह्म ही संसार के सारे जीवों में समाया हुआ है और अपने कर्मों की गति को भोग रहा है। तो वो किसी जीव से द्वेष नहीं करता है, हर एक जीव की मदद करते हुए वो जीविकोपार्जन करता है। उसके अंदर से भ्रम भेद नष्ट हो जाता है, वो निर्मलपन को प्राप्त करके परम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसे वास्तविकता, संसार की वास्तविकता उसे दृष्टिगोचर होती है, लेकिन एक मलिन व्यक्ति को संसार की वास्तविकता दृष्टिगोचर नहीं होती। यही वास्तविकता है। परमार्थ को अपना करता स्वार्थी जीव ठगाता, जो परमार्थ को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहा है, जो मानवता के उच्च शिखर पर पहुंच चुका है, वो निसंदेह स्वयं को देख करके, स्वयं को जान करके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर अभी भी स्वार्थपन अवशेष है, ये मेरे तेरे का जो भाव है, जिसके अंदर अभी भी अवशेष है, वो इस संसार में ठगा जाता है। वो इस भवसागर से तर नहीं पाता है, संसित चक्र में ही रह जाता है। ये जीवन की वास्तविकता है। अब उस पहेली हर एक जीवन जो बूझा सो सुखिया। ये जीवन एक पहेली है, एक पहेली है, और इस पहेली को जब तक मानव बूझ नहीं लेता है, तब तक इस भव सागर से उसका उद्धार नहीं हो सकता है। स्वयं अपने जीवन की पहेली को स्वयं बूझना पड़ेगा, और उसमें ये संसार वाले कोई किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाएंगे। इस जीवन पहेली को बूझने के लिए मात्र इस भौतिक जगत में एक सद्गुरु होते हैं, जो कुछ सहायता करते हैं। कुछ सहायता करेंगे, किंतु बूझना आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं को आपकी जीवन की पहेली को वो आपको हल करके दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको हल करने का तरीका बता देंगे, लेकिन हल आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। अब उस पहेली हर एक जीवन जो बूझा सो सुखिया,
जो इस जीवन पहेली को बूझ लेता है वही इस संसार में सुखिया बन जाता है, और जो इस जीवन पहेली को न बूझ करके मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है वो जीवन भर दुखिया ही रहता है और अंत समय में भी उसका दुखद ही परिणाम निकलता है। ये जीवन की वास्तविकता है। शंभु अगम भव तरता ओजो चित से सत ध्या पाता। इस संसार में इस अगम भव से मात्र वही तर पाता है जो ध्यान करके अपने चित्त से उस परम सत्य, परम ब्रह्म, परमात्मा को, सच्चिदानंद घन को देख लेता है, जान लेता है, महसूस कर लेता है। एकमात्र इस भौतिक जगत से वही तर पाता है। तो इस रचना का यही कहना है, आप लोग भी स्वयं प्रबुद्ध हो, जान रहे हो, समझ रहे हो जीवन की क्या वास्तविकता है। आंख बंद करने पर तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, आंख खोलने के बाद सब कुछ दिखता है। तो अगर कोई आंख बंद करके जीविकोपार्जन करेगा तो जीवन की वास्तविकता से कैसे रूबरू हो सकता है। इसलिए आंख खोल करके जीविकोपार्जन करना पड़ेगा, जागरूक बनकर के जीविकोपार्जन करना पड़ेगा, अपना स्वयं का हितैषी बनकर के जीविकोपार्जन करना पड़ेगा और इस संसित चक्र से छूट ही जाना है, ऐसा दृढ़ निश्चयी बनकर के जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। तभी आप अपने परम अस्तित्व को अपने हृदय में देख करके अपना जीवन धन्य बना पाओगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।